और लक्ष्मी जी का अगर फोटो देखोगे भी तो आपको सरस्वती जी का फोटो मिलेगा, गणेश जी का फोटो मिलेगा, लक्ष्मी जी का फोटो मिलेगा। ऐसा एक चित्र होता है तीनों का। उसमें बीच में लक्ष्मी जी होती है, इधर गणेश जी होते हैं, इधर सरस्वती जी होती है। उसमें भगवान विष्णु नहीं होते, उसमें भगवान नारायण नहीं होते। कभी आपने विचार करा कि आखिर इस फोटो में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है तो भगवान विष्णु को होना चाहिए था, पर यहाँ तो गणेश जी विराजमान है, सरस्वती जी विराजमान है। आखिर ये गणेश जी और सरस्वती से लक्ष्मी का संबंध क्या है? संबंध तो भगवान नारायण से था, और संबंध अगर भगवान नारायण से तो लक्ष्मी और ये गणेश जी और सरस्वती से क्या संबंध हो सकता है जो दीपावली पर इन दोनों के साथ में लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण वर्णन करती है, एक बार माता लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के सामने संवाद कर रही थी तब माता लक्ष्मी जी ने अपना स्वयं का गुणगान बहुत किया कि मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी। तब भगवान विष्णु के मुख से निकल गया, ऐ लक्ष्मी तो पूर्ण लक्ष्मी नहीं है, तो अपूर्ण लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी रोने लगी, चल बह गया, आप मुझे अपूर्ण लक्ष्मी कह रहे हो? हाँ, क्योंकि हम देवता को श्राप लगा है, संतान का सुख नहीं है। अपूर्णता, तुम्हारे यहां संतान नहीं तो अपूर्ण कहलाओगे। लक्ष्मी जी आंखों से आंसू बहाकर रोती 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 चल दी और मां सरस्वती के सामने पहुंच गई। और सरस्वती माता वहां बैठी हुई थी और माता सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, आज मेरे पति ने मुझे अपूर्ण कहा है तो क्यों रोना, चलो पार्वती के पास चलते हैं। सरस्वती का कहना मानकर लक्ष्मी जी पार्वती जी के पास गई तो माता पार्वती जी ने देखा कि लक्ष्मी तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर रो रही है। एक सच्चे मित्र की परिभाषा क्या है? मित्र की आंख में अगर आंसू आए हैं तो मित्र की आंख में भी आंसू रहे, यह सच्चा मित्र है। दोस्तों को घाटा लगा और एक दोस्त अगर खुश हो रहा है तो वो दोस्त नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर और तू रो रही है। सरस्वती जी से पूछा पार्वती जी ने कि ये क्यों रो रही है, तो कहा आज इसके पति ने इसको अपूर्ण कहा। तो पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि इतनी सी बात के लिए रो रही है, ले मैं तुझे आज पूर्ण कर देती हूं, आज मैं तुझे पूर्ण करती हूं। लक्ष्मी आज मैं तुझको पूर्ण कर देती हूं। और मां पार्वती जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को बुलाया और गणेश जी को बुलाकर लक्ष्मी जी की गोद दे दिया, आज से ये तेरा पुत्र है, ये तेरा पुत्र, ये तो पूर्ण लक्ष्मी हो गई, पूर्ण लक्ष्मी। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दीपावली के दिन नारायण लक्ष्मी की पूजन नहीं, गणेश लक्ष्मी की पूजन करी जाती है। क्यों? अगर पत्नी अपने पति के साथ अपने को, पति जल्दी चलने का बोलता है, चलो टाइम हो गया, 4 बज रही, चलो ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, पति के साथ अगर पत्नी आएगी तो पति जल्दी कर कर पत्नी को लेकर चला जाएगा। पर पत्नी अपने बेटे के साथ, अपने बच्चों के साथ आएगी तो 2-4 दिन रुककर फिर जाएगी मायके से कि आराम से जाऊंगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी दीपावली के दिन अगर घर में पूजन होती है तो नारायण लक्ष्मी की नहीं, भगवान श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजन होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी अपने पुत्र के साथ, बड़े भाव के साथ आती हैं। तो अपने मायके में जिसके यहाँ लक्ष्मी पूजन होती है उसके यहाँ लक्ष्मी जी 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल मन पड़ता है तो रुक जाती है, और जब मन पड़ता है तब। अगर भगवान नारायण के साथ आएगी तो जल्दी जाना पड़ेगा। पति के साथ अगर पत्नी आई है, मम्मी पापा ने बुलाया, दामाद को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, तो दामाद के साथ आई है तो फिर तो जल्दी जाना पड़ेगा। लो खूब गाड़ी का हॉर्न बजाएगा, अरे चलना जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है, घर से फोन आ रहा है, जल्दी चलो। और अगर पत्नी अपने बच्चों के साथ आती और कहकर आती अपने पति को, मैं जा रही हूँ 2-4 दिन रुकूंगी भैया के, मैं जा रही हूँ अपने मायके में 2-4 दिन रुकूंगी, मैं फोन करूंगी तब लेने आना। उसी तरह लक्ष्मी जब गणेश जी के साथ दीपावली पर पूजन होती है तो लक्ष्मी भी अपने मायके में, आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान रहती है, अपने यहाँ आराम के साथ में रहती है, और जब फिर मन होता है तब जाती है। गणेश तो कैसे दुख? पार्वती मैया ने देखा कि तुम दुखी बहुत हो, क्या बात है, क्या हो गया? एक धर्म पत्नी अपने पति का मुख उदास देखे तो पूछे क्या कारण है, उसको प्रसन्न करने का प्रयास करे। ऑफिस की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, फैक्ट्री की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, दुकान की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं, नौकरी की चिंता है ना, कोई टेंशन नहीं। क्यों चिंता करते हो? सब उसको कहते हैं देव अधिदेव महादेव। क्या काम है महादेव का? जब मछली का जन्म हो रहा था, जल में जब
जीव जंतु को जन्म दे रहे थे, जल के जीव जंतु को, मगर को, मछली को, जल के कीड़े को, जल में रहने वाले जीवों को जब जन्म दिया जा रहा था, तब जल देव से पूछा गया था कि तुम्हारे अंदर ये मछली रहेगी, तुम्हारे अंदर ये जीव जंतु रहेंगे, ये पानी के जीव जंतु तुम्हारे जल में रहेंगे, क्या तुम इनको रखने को तैयार हो? तो जल नारायण ने कहा था तुम चिंता मत करो, हम बैठे हैं, जब तक मछली मेरे जल में रहेगी, जब तक जीव जंतु मेरे जल में रहेगा, उसको मैं मरने नहीं दूंगा। हवा से पूछा, वायु से पूछा, तुम्हारे इसमें भी बहुत सारे जीव रहेंगे, तुम उनको रख लोगे? हाँ, वो मेरे साथ में रहेंगे जब तक मैं रख लूंगा। अब आई बारी पृथ्वी की। पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेगा, पृथ्वी पर संसार के लोग जन्म लेंगे, जीव जंतु जन्म लेंगे, पशु पक्षी जन्म लेंगे, इनको कौन देखेगा? तो इनके लिए पूछा गया, भगवान नारायण से कहा गया, आप तो वैकुंठ में रहते हो, ब्रह्मा जी आप ब्रह्मलोक में रहते हो, पृथ्वी पर इनको देखेगा कौन? कौन संभालेगा इनको? कई माता पिता तो ऐसे होते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। कोई ऐसी माता होती है कि बच्चे को जन्म दिया, हॉस्पिटल में उस पिता ऐसा होता है कि बच्चे को जन्म दिया, कहीं एक्सीडेंट आदि में चला जाता है, अकेला रह जाता है। कोई ऐसा होता है कि कहीं घूमने गए, पूरा की पूरा परिवार चले जाता है, एक छोटा सा बच्चा गाड़ी में बच जाता है। कई आप लोगों ने अखबारों में पढ़े होंगे, कई न्यूज़ों में देखे होंगे कि छोटा सा बच्चा बच गया, बाकी सब चले गए। तो आखिर ये इनको पालेगा कौन, इनको संभालेगा कौन? पृथ्वी पर जन्म लेने वाले इन जीव जंतु और मनुष्य को कौन देखेगा? तो कहा किससे पूछा जाए? तो कहा शिव जी से पूछा जाए, भगवान शंकर जी से पूछा गया, आप संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, संसार सागर में जन्म लेने वाले जीव जंतु को संभाल लोगे? शंकर भगवान ने कहा, यदि संसार का मनुष्य कली काल में मुझे ध्यान करेगा और मेरे ऊपर अगर एक लोटा जल समर्पित करेगा तो वो मेरा परिवार का अंग कहलाएगा और उसकी रक्षा करना मेरी जवाबदारी, मैं संभालूंगा उसको। तो फिर लोग, आप पूरे विश्व का भरण पोषण करोगे? हाँ। आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे? हाँ। अगर आप सारी दुनिया का पेट भर दोगे तो आज से भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने कह दिया, तुम्हारा नाम आज से विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वनाथ कहलाओ। विश्वनाथ।